नमस्कार, आप सभी का स्वागत आर्ट एंड कल्चर अर्थात कला एवं संस्कृति के इस विशेष सत्र में। आज चर्चा बुद्ध से संबंधित विभिन्न मुद्राओं की। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर गौतम बुद्ध कौन थे। उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको हम बताएंगे उनके विभिन्न मुद्राओं के बारे में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप समझो कि गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और उनका जो जन्म था वो सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व बीसी में लुम्बिनी में हुआ था और वे शाक्य वंश के थे। ये आपको जाननी जरूरी है, थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए, है ना, उनका अतीत। गौतम ने बिहार के बोधगया में गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद आप देखो उनका पहला उपदेश जो है वो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास एक गांव है सारनाथ गांव, वहां उन्होंने दिया था। ठीक है, और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है, अर्थात कानून के पहिए का घूमना, ये समझो आप। उत्तर प्रदेश में एक कुशीनगर जगह है ना, वहाँ पे कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी में उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। उन्हें भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार माना जाता है। गौतम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत में लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुई थी और बौद्ध धर्म की जो मुख्य शिक्षाएं हैं 4 महान आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित हैं। दुख, पीड़ा और उसका विलुप्त होना एक तरह से बुद्ध के सिद्धांत के सेंटर में है। दूसरी बात आप देखो कि ये जो धर्म है बौद्ध धर्म, इसका जो सारांश है वो एक तरह से आत्मज्ञान, एक तरह से ज्ञानोदय या आप देखो निर्वाण को प्राप्त करना है, जिसे इस जीवन में, इस लाइफ में जो आपको मिला है, दैहिक जीवन मिला है आपको, उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में किसी प्रकार की सर्वोच्च देवता या देवी का ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। चलो बात करते हैं बुद्ध से संबंधित विभिन्न मुद्राएं की। ठीक है, पहले मुद्रा की बात करें, भूमि स्पर्श मुद्रा। आपको चित्र में दिख रहा होगा, वो भूमि को स्पर्श करते दिख रहे हैं। आप यहाँ देखो बुद्ध की मूर्तियों में जो पाई जाने वाली, देखो बुद्ध की मूर्तियां जो हमें प्राप्त हुई हैं कई जगहों से, तो उनमें एक सर्वाधिक जो आम मुद्रा है, कॉमन मुद्रा है ना, बिल्कुल आपको प्रायः हर एक जगह यह मुद्रा मिली है। आम किसे बोलते हैं? कॉमन को बोलते हैं। तो वो भूमि स्पर्श मुद्रा है। इसमें बुद्ध जो हैं वो अपने दाएं हाथ के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। आप इनके दाहिने हाथ को देख सकते हैं इमेज में, देखिए ये ध्यान में बैठे हुए हैं। ठीक है, हथेली उनकी गोद में सीधी है, बाएं हथेली देखिए, दाएं भी देखिए। ठीक है, बाएं देखिए हथेली सीधी है और दायां हाथ जो है ना वो भूमि को स्पर्श कर रहा है, देखना इमेज में। ठीक है, तो यह है भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है ना, इस मुद्रा को आप देखो सामान्यतः नॉर्मली आप अक्षोभ्य, क्या पढ़ोगे? अक्षोभ्य के रूप में, है ना, ज्ञात नीलवर्ण बुद्ध से जोड़ा जाता है इसको। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा को। तो इस मुद्रा को हमने समझ लिया, भूमि स्पर्श, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूमि को छूते हुए बुद्ध है, भूमि को टच करते हुए बुद्ध है, तो भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, तो भूमि स्पर्श मुद्रा है। दूसरे मुद्रा की बात करते हैं, ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा देखो क्या है, इस मुद्रा में आपको ये देखने को मिलेगा, ध्यान मुद्रा में, दूसरी मुद्रा की हम चर्चा यहां पर करें ध्यान मुद्रा की, कि समाधि या योग, है ना, इसे देखो आप समाधि भी कहोगे या योग मुद्रा भी से आप कहोगे ध्यान मुद्रा को। ठीक है, समाधि मुद्रा भी कहते हैं, योग मुद्रा भी कहते हैं। इसमें बुद्ध जो हैं उनको गोद में, अपनी गोद में दोनों हाथों को रखे हुए दिखाया गया है। इस मुद्रा में आपको बुद्ध देख सकते हैं, आप दोनों हाथों को अपनी गोद में, है ना, रखे हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जो उंगलियां हैं उनकी फैली हुई हैं, बंद नहीं की हुई हैं, फैली हुई हैं। और दाएं हाथ जो हैं, दाएं हाथ का जो बैक साइड है ना, दाएं हाथ की जो पीठ है वो बाएं हाथ की हथेली पर रखी हुई है। ठीक है, मतलब दायां हाथ जो है, दायां हाथ का जो उल्टा साइड होता है ना, वो क्या है, बाएं हाथ की हथेली पर रखी हुई है। कई मूर्तियों में दोनों हाथों के अंगूठे पर स्पर्श करते हुए ये देखे गए हैं। इस प्रकार आप ये देखो कि एक त्रिकोण जैसा बनता है। और दूसरी बात ये जो है, ये मुद्रा जो है एक तरह से पूर्णता का, है ना, आध्यात्मिक पूर्णता, है ना, आध्यात्म रूपी पूर्णता, कंप्लीटनेस का प्रतीक है, एक तरह से उसको दर्शाता है। बोधि वृक्ष के नीचे देखो, बोधि में ना हर्ष की मात्रा होगा, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान जो उनका था गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो उसी दौरान इस मुद्रा का उन्होंने प्रयोग किया था, इस भंगिमा में वो गए हुए थे, तो ये ध्यान मुद्रा है। ठीक है, चलो अब हम तीसरे मुद्रा की ओर मूव करते हैं। तीसरा मुद्रा है वितर्क मुद्रा। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, है ना, सबसे पहले तस्वीर देखो, तस्वीर से बिल्कुल आपको पता लग जाएगा। वितर्क मुद्रा जो है, तर्क वितर्क की बात चल रही है, चर्चा की बात चल रही है। बिल्कुल यह मुद्रा शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस को दर्शाती है कि भाई यहाँ पर चर्चा हो रही है, बौद्धिक बहस, एक तरह से डिस्कस, है ना, कोई ऐसा नहीं कि मतलब द्वेष, राग द्वेष वाला डिस्कस नहीं, एक स्वस्थ चर्चा, हेल्दी डिस्कशन। ठीक है, तो बौद्धिक विमर्श, चर्चा, शिक्षण को दर्शाता है ये मुद्रा। ठीक है, आप देख सकते हैं चर्चा वाली मुद्रा में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं।
अंगूठे और तर्जनी का जो पोड़ वृत्त बन रहा है और ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, देखिए आप किस प्रकार से उनका हाथ है। दायां हाथ जो है कंधे के स्तर पर और बायां हाथ श्रोणीय स्तर पर रखा है। देखो दायां हाथ उन्होंने उठा के रखा ना ऐसे इस तरह का, देखो। और दूसरी बात की दूसरा हाथ है, बायां हाथ जो है वो एक तरह से नीचे है ना, श्रोणीय स्तर पर रखा हुआ है। गोद में हथेली ऊपर की ओर है। ठीक है, आप गोद में देख सकते हैं हथेली क्या है, ऊपर की ओर है। गोद में आप देखो है ना, उनके गोद में रखा हुआ है हथेली, बाई हथेली उन्होंने रखी है, बाएं हाथ की ऊपर की ओर है। अब बौद्ध धर्म में उपदेश का बड़ा महत्व है। इन्होंने उपदेश दिया, लोगों को जागृत किया। तो उपदेश का जो चरण था, शिक्षण चरण, आखिर पढ़ाने का, समझाने का चरण था, ज्ञान बांटने का चरण था, उसका द्योतक है, उसको दर्शाता है यह मुद्रा। अंगूठे और तर्जनी जो है उसके द्वारा है ना, उसके जरिए वृत्त ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बनाए रखता है। देखो अंगूठा तर्जनी से वृत्त बन रहा है, सर्कल बन रहा है, उससे क्या होता है, ऊर्जा का कांस्टेंट फ्लो होता रहता है। ठीक है, वो दर्शाता है कि ऊर्जा इसमें समाहित है, क्योंकि कोई आरंभ या कोई अंत नहीं है। देखो वृत्त का क्या है, कोई आरंभ या कोई अंत होता नहीं, केवल पूर्णता होता है। वृत्त क्या है, आपने पहिए देखे होंगे, वृत्त जो है वो अपने आप में कंप्लीट है, उसका न कोई आदि है न कोई अंत है ना, वो बिल्कुल एक समग्र है, एक टोटल है। तो वही इस मुद्रा में दर्शाया गया है कि भाई ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हो रहा है ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ऊर्जा अपने आप में असीमित चीज है। अभय मुद्रा की बात है। अब देखो जैसा कि अभय से मतलब है, देखो एक होता है भय, एक होता है अभय। भय का मतलब क्या, डर जाना। और आप भय में अगर आपने अ लगा दिया तो अभय मतलब निडर हो जाना, डर नहीं। तो यह मुद्रा जो है निर्भयता को दर्शाती है कि भाई ये निर्भय हैं, हम निर्भय हैं, अभय हैं, है ना, अभय है हमारे पास। मुड़ी हुई भुजा के साथ दाहिना हाथ जो है ऊपर की ओर, देखो यहाँ पर दाहिना हाथ फोल्ड है, घुमा हुआ, मुड़ा हुआ है, और दाहिना हाथ ऊपर की ओर कंधे की ऊंचाई तक है। ठीक है, कंधे की ऊंचाई तक उनका दाहिना हाथ है। दाहिने हाथ की हथेली जो है वो बाहर की ओर है, खुली हुई है। ठीक है, और उंगलियां सीधी हैं और जुड़ी हुई हैं, साथ में अटैच्ड हैं, मतलब फैली हुई उंगलियां नहीं हैं, उंगलियां सीधी हैं। अब बायां हाथ जो है वो शरीर के बिल्कुल साइड में नीचे की ओर देखो लटका हुआ है। देखो लेफ्ट हैंड देखो आप, है ना, नीचे की ओर लटका हुआ है, मतलब बायां हाथ स्थिर है, दाहिना हाथ बिल्कुल उठा हुआ है। यह मुद्रा जो है बुद्ध जो है वो ज्ञान जब प्राप्ति हो गई उसके बाद दर्शाई गई थी कि यह अभय मुद्रा है। जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो भय किस चीज का। यह मुद्रा शक्ति को, पावर को और आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी बोलते हैं ना, इंटरनल सिक्योरिटी, आप में अपने अंदर में, एक होता है मन में डर होता रहता है लोगों को, एक होता है मानसिक डर, है ना, आंतरिक सुरक्षा जो है, आंतरिक जो निर्भयता है उसको दर्शाता है यह मुद्रा। यह वह मुद्रा है जो दूसरों लोगों में भी निर्भयता की भावना पैदा करती है। देखो यह मुद्रा जो है स्वयं में तो अभयता की बात करती ही है, मतलब स्वयं को अभय प्रदान करती है। जो धारक है, जो इस मुद्रा को धारण करता है, उसे तो अभय प्रदान करती है। ये दूसरे को भी निर्भयता की भावना देती है कि भाई तुम्हें भी अभय की प्राप्ति हो, तुम भी ना डरो। ठीक है, तो ये तो कौन सी मुद्रा हो गई आपकी, अभय मुद्रा हो गई। पांचवी मुद्रा की बात करते हैं, धर्मचक्र मुद्रा। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ जो है ना, धर्मचक्र मुद्रा की हम बात करते हैं, इसका जो अर्थ है ये धर्म या नियम का चक्र घुमाना। देखो धर्म जो है, हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बौद्ध धर्म संबंधी चर्चा चल रही है। तो धर्म जो है या नियम है, देखो धर्म क्या है, नियमों से बंधा होता है, बिना नियम के धर्म का क्या महत्व है। तो धर्म जो है इसका अर्थ है कि धर्म या नियम का चक्र घुमाना, चक्र घूम रहा है, अर्थात धर्म का चक्र गति में लाना, कि धर्म जो है वो गति में हो। अब मान लो गतिहीन अगर धर्म हो जाए, कोई धर्म अगर शिथिल हो जाए तो धर्म अस्तित्व से हट जाएगा। पूरी दुनिया गतिमान है, अगर दुनिया गति में ना रहे, दुनिया खत्म हो जाए, पृथ्वी गति में है, हम गति में हैं, अगर आप शिथिल होकर घर में बैठ जाएं तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि स्वयं को आपको एक्टिव रखना पड़ता है, सक्रिय रखना पड़ता है। तो यहाँ पर बात है कि गति की बात है कि धर्म जो है वो गति में होना चाहिए। ठीक है, इस मुद्रा में दोनों हाथ सम्मिलित हैं, दोनों हाथ को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, दोनों हाथ का प्रयोग है। बाहर की ओर हथेली के साथ दाहिना हाथ, देखो बाहर की ओर हथेली बाहर की ओर है, और दाहिना हाथ जो है वो छाती के स्तर पर रखा गया है, छाती का लेवल है ना, ठीक है, तो उसकी स्तर तक रखा गया है। और तर्जनी और अंगूठे का जो पोड़ है उसको जोड़कर एक वृत्त जैसा बनाया गया है। अब बायां हाथ अंदर की ओर फोल्डेड है, मुड़ा हुआ है, और इस हाथ की तर्जनी और अंगूठा जो है ना, वो दाहिने हाथ का वृत्त स्पर्श करने के लिए जुड़े हैं। ठीक है, तो ये कौन सी मुद्रा है, धर्मचक्र मुद्रा है। देखो इमेज देखोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, है ना, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं धर्मचक्र मुद्रा। यह भाव जो है भगवान बुद्ध ने तब प्रदर्शित किया था, तब उन्होंने दिखाया था जब उन्होंने सारनाथ के हिरण, है ना, उद्यान जो है उसमें अपने ज्ञान के बाद एक अपने साथी को प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, है ना। उन्होंने जब प्रथम उपदेश दिया था, उन्होंने ज्ञान, देखो उन्हें हिरण उद्यान में उन्हें ज्ञान मिला। ठीक है,
सारनाथ के। उसके बाद उन्होंने अपने एक साथी को प्रथम उपदेश दिया, उसके बाद उन्होंने इस मुद्रा को दर्शाया था। तो हमने बात की धर्मचक्र मुद्रा की। तो देखो टोटल 10 मुद्राओं की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में हमने 5 मुद्रा की चर्चा की। तो इस सेशन का है ना, बुद्ध के जो संबंधित जो मुद्राएं हैं, इसका जो पहला पार्ट है तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है। हम दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे और 5 मुद्राओं की। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। लेकिन अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर तो जरूर करेंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।